चलिए देखिए, बात किया जाए अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ठीक, देखिए इसका कुछ फार्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। और जो 4 नंबर जो फार्मूला है कहा दिया कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। पाई माइनस काट इनवर्स कितना होता है, एक्स होता है। और जो 5 नंबर फार्मूला दिया है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसका फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और जो 6 नंबर फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स का है एक्स है। ठीक, चलिए देखा जाए प्रश्नावली 2.1। ठीक है, दिया गया निम्नलिखित के मुख्य मानों का कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया पहला सवाल जो दिया है साइन इनवर्स कोष्टक में कितना दिया -1/2 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 हो गया। अभी हमने फार्मूला बताया था क्या कि साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, यक्स होता है। ये जो है सूत्र है, क्या है, सूत्र से। चलिए देखा जाए, तो दिया है कितना कि साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। अब बात किया जाएगा कि 1/2 ये साइन है तो साइन में देखेंगे, कास रहता है तो कास में देखते हैं, टेन रहता है तो टेन में देखा जाता है। ठीक, लेकिन ये क्या है, साइन है तो साइन में देखा जाएगा। तो साइन में देखेंगे कि 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो देखिए तो माइनस ये हो गया साइन इनवर्स, ये जो मान होता है कितने का, साइन 30 अंश का होता है। ठीक, कितने का होता है, साइन 30 अंश। अब देखिए साइन जो 30 अंश है तो 30 अंश को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। और रेडियन में क्या लिखते हैं, तो माइनस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन। आज देखिए रेडियन के लिए पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 हो गया। साइन से साइन का क्या हो जाएगा, विलोपन। आंसर कितना आ गया, पाई/6। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, कास इनवर्स कड़ी में 3/2 दिया है। ठीक है, इसको हल करते हैं। दिया है क्या हम लोग को, कास इनवर्स कड़ी में 3/2 दिया है। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है, तो कास इनवर्स यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यही होगा कास इनवर्स यक्स, यही होगा। ठीक, अब देखिए हो जाएगा कास इनवर्स कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पर कास इनवर्स करेंगे। अब देखेंगे कास है तो कास में देखा जाए कितने अंश का मान होता है, तो कास में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है, 30, जिसे पाई/6 भी लिखा जाता है। तो कास हो जाएगा कितना, पाई/6 हो जाएगा। कास से कास का विलोपन, यानी आंसर का आ गया पाई/6 आ गया। चलिए देखा जाए अगला 3 नंबर का सवाल दिया हम लोग को, कोसेक इनवर्स कितना दिया, बस 2 दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोसेक इनवर्स बस 2 दिया है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है, कोसेक इनवर्स एक्स ही होता है। तो कोसेक इनवर्स, अब कोसेक है तो कोसेक में मान देंगे कितने अंश का मान होता है, तो कोसेक में 2 जो होता है वो कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है, जिसे पाई/6 लिखा जाता है। तो देखिए इसे लिखेंगे कितना हम, कोसेक पाई/6, तो कोसेक से क्या हो गया, विलोपन, तो क्या बचा, पाई/6 बचा। ठीक, इसी तरह से अगला जो सवाल दिया है वो दिया है कितना, देखिए 4 नंबर सवाल दिया tan इनवर्स रूट में -3 दिया है। कितना दिया है, tan इनवर्स रूट में -3 दिया है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका जो हल करते हैं, देखिए tan इनवर्स माइनस रूट में कितना दिया, 3 दिया है। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस यक्स वाला जो फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स कितना होता है, बस यक्स होता है। ठीक, यानी tan इनवर्स माइनस यक्स वाला फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स यक्स होता है। ठीक, देखिए यक्स के जगह पे कितना हम लोग का रूट में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस √3 इजिकल टू माइनस tan इनवर्स रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स रूट में 3, अब देखिए रूट में 3 tan में कितने अंश का मान होता है, तो माइनस tan इनवर्स, tan ये होता है कितने अंश का मान, 60 अंश का। ठीक है, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan पाई/3, tan से tan का विलोपन, आंसर बना माइनस पाई कितना, 3।
ठीक है, 5 नंबर सवाल जो हम लोग कितना कास इनवर्स -1/2 दिया है। ठीक है, चलिए देखा जाए, दिया है कितना कास इनवर्स -1/2 दिया है। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखिए कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है फार्मूला इसका पाई माइनस कास इनवर्स यक्स होता है। पाई माइनस कास इनवर्स कितना होता है, यक्स होता है, ये इसका फार्मूला है। तो यहां पर हो जाएगा कास इनवर्स -1/2 इजिकल टू पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। यक्स का वैल्यू कितना दिया है, तो -1/2 दिया है। माइनस कितना दिया, 1/2। तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला दिया था कास इनवर्स माइनस यक्स और पाई माइनस कास इनवर्स यक्स दिया था। ठीक, इसीलिए माइनस का हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो बचा कितना, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब कास है तो कास में देखा जाए कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, कास 60 अंश का मान होता है कितना, 1/2। और कास 60 का जो मान होता है 1/2, तो कास 60 को लिखते हैं रेडियन में पाई/3। कितना हो जाएगा, कास पाई/3। और देखिए कास से कास का क्या हो गया, विलोपन, तो पाई माइनस बचा कितना, पाई/3। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। ठीक है, और जब एक मानेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पाई माइनस पाई, और जब घटा देंगे तो बचेगा 2 पाई/3। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए 6 नंबर सवाल दिया था कितना था, tan इनवर्स -1 दिया है। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। tan इनवर्स -1 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स कितना होता है, x। इसका क्या होता है, फार्मूला यानी सूत्र होता है, सूत्र से। तो चलिए, तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस tan इनवर्स बचा है 1। अब देखिए tan है तो tan में देखा जाएगा कितने अंश का मान होता है, tan में कितने अंश का मान होता है, माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 45 अंश। कितना हो जाएगा, tan 45। इसे रेडियन में चेंज करते हैं, माइनस tan इनवर्स इसे रेडियन में जब चेंज करेंगे तो tan 45 इंटू कितना हो जाएगा, 45 इंटू पाई/1/80। ठीक है, तो एक यहाँ से कटाएंगे 45 है तो कितने बार में, 4 बार में कटेगा। माइनस tan इनवर्स और tan पाई बाई कितना हो गया, 4। tan से tan का विलोपन हो गया, तो आंसर का बचा -पाई/4। चलिए देखा 7 नंबर सवाल का दिया कि tan दिया है कितना, 7 नंबर, तो सेक इनवर्स कितना दिया, 2/रूट में कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स कितना दिया, 2/√3। ये हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक है तो सेक में देखा जाए, सेक में कितने अंश का मान होता है, ये 2/√3, तो 30 अंश का मान होता है। 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। सेक से सेक का विलोपन तो कितना बचा, पाई/6 बचा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल दिया कितना, कॉट इनवर्स कड़ी में 3 कितना दिया है, कॉट इनवर्स कड़ी में कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, देखिए इसका भी फार्मूला क्या होता है, तो कॉट इनवर्स यक्स बराबर कितना होता है, वही होता है, कॉट इनवर्स यक्स ही होता है, सूत्र से। कॉट इनवर्स √3। अब कॉट है तो कॉट में देखा जाएगा कितने अंश का मान होता है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स, और कॉट में कितने अंश का मान, तो कॉट पाई/6 यानी 30 अंश। काट से काट का क्या हो गया, विलोपन, तो क्या बचा, पाई/6 बचा। चलिए देखिए 9 नंबर सवाल का दिया है, कास इनवर्स कितना दिया है, तो -1/√2 दिया है। ठीक है, इसका देखिए हल करते हैं। इसको दिया हम लोग को कास इनवर्स -1 कितना दिया है, √2 दिया है। देखिए इसका जो सूत्र होता है कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस कितना होता है, कास इनवर्स यक्स होता है। पाई माइनस कितना होता है, कास इनवर्स यक्स होता है। ठीक, सूत्र यह है, क्या है, तो सूत्र है, देखिए लगाया जाए कास इनवर्स माइनस, चलिए
बराबर हो जाएगा पाई माइनस कितना हो जाएगा कास इनवर्स यक्स के जब कितना दिया तो 1/√2। ये देखिए 1/√2 तो है, ठीक है, लेकिन कितने अंश का मान होता है कास में, तो कास में मान होता है 45 अंश का। कितने का होता है 45 अंश का होता है। तो देखिए पाई माइनस ये हो जाएगा कास इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं कितना कास पाई/4 लिख सकते हैं। कास से कास का क्या हो गया विलोपन, पाई माइनस पाई/4। अब इसके बटे में कुछ नहीं थे एक मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 4 पाई माइनस पाई, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 पाई/4। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए 10 नंबर जो सवाल दिया कितना दिया कोसेक इनवर्स कितना दिया तो -√2 दिया है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है देखिए कोसेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स कितना होता है यक्स होता है, ठीक है। ये क्या है इसका सूत्र है, सूत्र से चलिए देखा जाए तो कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स -√2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कोसेक इनवर्स √2 कितने का मान होता है तो कोसेक 45 का मान, जिसे हम पाई/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं पाई/4। कोसेक से कोसेक विलोपन तो आ जाएगा कितना माइनस पाई/4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 11 नंबर सवाल आपका दिया था कितना क्या दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस उसके बाद दिया है कितना sin इनवर्स -1/2 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 हो गया, ठीक। ये tan होता है, tan में देखा जाएगा कितने अंश का मान होता है tan इनवर्स tan में ये 45 अंश का मान होता है, जिसे पाई/4 लिखा जाता है। ये हो गया tan पाई/4 प्लस ये हो गया देखिए इसका जो फार्मूला होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर कितना है तो 1/2 है, ठीक। प्लस ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स इसका फार्मूला होता है कितना तो माइनस साइन इनवर्स, तो माइनस ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखिए ये क्या दिया मान 1/2, तो साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है तो साइन 30 को पाई/का लिखा जाता है 6 लिखा जाता है। देखिए 10 से 10 विलोपन यानी बचा क्या पाई/4 माइनस पाई माइनस कास इनवर्स, क्या बचा माइनस कास इनवर्स। यहाँ 1/2 कितने अंश का मान हो जाएगा तो कास 60 अंश। 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं, पाई/3 प्लस प्लस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस। चलिए देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है पाई/6 बचा, कितना बचा पाई/6। अच्छा चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाई/4 प्लस पाई, यहाँ से यहाँ का हो गया खत्म यानी विलोपन हो गया, तो कितना बचा पाई माइनस पाई/3 और माइनस पाई कितना है 6 है, ये पाई/6 है। अब कहाँ ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 12 पाई माइनस यहाँ पर कितना है 4 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई। यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा 12 3 कितना हो जाएगा 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई अब बटे कितना हो जाएगा 12। तो 15 पाई माइनस 6 पाई घटेगा तो कितना 9 पाई बटे 12, 3 3 लिख रहा हूँ 3 चौका 12। आंसर आ गया आप लोग का 3 पाई/4। देखिए 12 नंबर सवाल क्या दिया है कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना दिया 1/2 दिया है, ठीक है। दिया है कितना कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कास है, तो कास में देखा जाए कितने अंश का मान होता है तो कास 60 अंश का मान होता है, जिसे रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स, ये साइन 30 अंश का मान होता है, अगर रेडियन में चेंज किया जाएगा तो साइन पाई कितना हो जाएगा 6 हो गया। साइन से साइन का विलोपन कास से कास का विलोपन, तो बचा का हम लोग का पाई/6 अब प्लस 2 इंटू पाई कितना बचा 6, 2 से कटा दीजिए 3 हो जाएगा पाई/6 प्लस पाई/3 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 2 पाई,
तो चलिए तो यहाँ 3 पाई कितना हो जाएगा 6, 3 दूना के 6, यानी आंसर कितना होगा 2 पाई। 2 पाई में कितना हो गया हम लोग का, ये आंसर कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी आंसर हो गया पाई बटे 2 हो गया। ठीक है।